लेकिन परीक्षित जी कि तप में बैठो सीना ताने रे बरे से सीधे जैसे ही भगवान भोले बाबा ने सुना शरीर के अंदर दीमक चींटियों ने अपना घर बना लिया था। वो चींटियां नाक से प्रवेश करती हैं, कान से निकल जाती हैं। सम्मुख सम्मुख पहुंच गए आई शिव शंकर ने गिरा सुनाई भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप तुम्हारी अटल तपस्या से बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने नेत्र खोले, कहा भोले शंकर तुम हमें क्या दे पाओगे? धन दौलत हमें नहीं चाहिए, भूमि रकम हमें नहीं चाहिए, क्या चाहते हो? अगर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान दे दो जो आज तक आपने किसी को दिया न हो। हमें अमर कर दीजिए, अमर बना दो। भोले बाबा बोले असंभव, जिस जीव ने इस नासवान संसार में जन्म लिया है उसे तो जाना पड़ेगा, कोई और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप बोला पहले आप संकल्प कर दो कि मैं जो मांगूंगा आप हमें वही देंगे। भोले बाबा ने संकल्प कर दिया, हिरण्यकश्यप ये अमरता का वरदान छोड़ के तू जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा, वही दूंगा। जब ये कहा कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, तो हिरण्यकश्यप बोला ठीक है अब तो तुम संकल्प कर चुके हो। तो हिरण्यकश्यप ने भाइयों क्या मांगा कि कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। ज्यादा नहीं मांग रहा, थोड़ा सा। क्या? कि कुछ अधिक नहीं और बस इतना दो।
भोले शंकर मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं भीतर मरूं, न हम दिन में मरे, न हम रात में मरे, न जीव से मरे, न निर्जीव से मरे, न साल के बनाए 12 महीनों में मरे। भोले बाबा मन ही मन में सोचने लगे, मरोगे तो देव जे कैसे मरो। भगवान भोले बाबा से जब ये कहा कि हम कैसे भी न मरे, भोले बाबा ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन मरना तो पड़ेगा। मन ही मन में विचार कर लिया। हिरण्यकश्यप वरदान लेके आ गया अपनी राजधानी एरच में। हिरण्यकश्यप ने एक सभा बुलवाई और कहा, सुनाओ, आज से पहले जो एरच में हवन कीर्तन भजन होता था, लेकिन हमारे राज्य में कहीं भी हवन कीर्तन नारायण का भजन नहीं होगा। यहाँ के राजा हैं तो हम, यहाँ के ईश्वर हैं तो हम मर नहीं सकते। हिरण्यकश्यप अमर है, अमर। लइयो मम बेरी को नाम कोई भूल नहीं, माला तोरे फेंको छापा तिलक तो लगइयो ना, जइयो ना दिवाले परवाले उतार ले, यज्ञ योग देवी और देवता मनइयो ना, खइयो मान वेद गुरु को सौगात लात छाड़ के लगइयो ना। कोई भी मंदिर नहीं जाएगा, वेद पुराणों को नहीं पढ़ेगा, यज्ञ नहीं करवाएगा। अगर कहीं यज्ञ होगा तो मेरे नाम का, कीर्तन होगा तो मेरे नाम का, हम मर नहीं सकते। हिरण्यकश्यप अत्याचार करने लगा। उसकी पत्नी तो गर्भवती थी। एक दिन ऐसा हुआ, हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी से बाहर चला गया। इंद्र को मालूम पड़ा कि हिरण्यकश्यप बड़ा अत्याचार कर रहा है और इसकी पत्नी गर्भवती है, और कहीं ऐसा न हो कि इसकी पत्नी ने अगर लड़का को जन्म दे दिया तो वो कितना अत्याचारी निकलेगा। मौका पाकर इंद्र ने कयादू सहित कुछ महिलाओं का हरण कर लिया और कयादू का हरण करके ले जाने लगा। रास्ते में नारद मिल गए। नारद ने कहा, इंद्र कयादू को कहां ले जा रहे हो? इंद्र बोला, महाराज ये कयादू गर्भवती है, इसका पति कितना अत्याचारी है, और इसने अगर लड़के को जन्म दिया तो वो कितना अत्याचारी होगा। नारद कहने लगे, तुमने कैसे जान लिया कि जिसका पिता चोर है तो उसका पुत्र भी चोरी करेगा? है? इस कयादू को छोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है इस देवी कयादू के गर्भ से इस रानी कयादू के मुच्छा से और एक परम भक्त प्रगटाएगा।
जवाब दिया, इस रानी के गर्भ में भगवान का परम भक्त बालक पल रहा, छोड़ दीजिए इसे। नारद ने कयादू को छोड़ा लिया, इंद्र चला गया, लेकिन नारद ने कयादू को अपनी कुटिया पर रखा। गीता वेद मंत्रों के उच्चारण सुनाए नारद ने गर्भवती कयादू को। सूरवीर महापुरुषों की वीर गाथाएं सुनाई उस मां को। परम भक्त बालक पैदा क्यों नहीं होगा? मां ने जिस दिन गर्भ धारण किया था, अपने पति के मुखारबिंद से 108 बार राम शब्द का उच्चारण करवाया था। बालक गर्भ में आया तो भगवान के चरित्र श्रवण कर रही है मां, गीता वेद मंत्रों के उच्चारण श्रवण कर रही है मां। अब भाइयों, हिरण्यकश्यप लौट के आया, उसे मालूम पड़ा कि हमारी पत्नी नारद की कुटिया पर है, तो जल्दी से गया, कयादू को लेके आया। कुछ समय के बाद में कयादू के गर्भ से एक भक्त ने जन्म लिया, नाम रखा गया भक्त प्रहलाद। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो हिरण्यकश्यप ने उसी पाठशाला में भेजे जिसमें संत अमर बच्चों को शिक्षा देते थे। वैसे तो भक्त पैदा हुआ, लेकिन पापी पिता का अन्न खाने से भक्त के भक्ति रूपी अंकुर नष्ट होने लगे। और वैसे भी बताया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। वैसे तो भक्त पैदा हुआ था, पापी का अन्न खाने से भक्ति रूपी अंकुर नष्ट हो गए। प्रहलाद एक दिन पाठशाला से पढ़ के लौट रहे थे। भोले बाबा पार्वती ने विचार किया है कि भक्त को भेजा था किस लिए, लेकिन इसके भक्ति रूपी अंकुर नष्ट हो गए हैं। तो भोले बाबा पार्वती जी ने एक रोल अदा किया है कुम्हार और कुम्हारनी का। भोले बाबा पार्वती जी कुम्हार कुम्हारनी बने। उसी नगर में भक्त प्रहलाद लौट रहे थे तो कुम्हारी रो रही है, रोती भी जाती है, भगवान का नाम भी लेती जाती है। प्रहलाद ने जब सुना है, सोचने लगे यहाँ का तो ईश्वर मेरा पिता है, राजा है तो मेरा पिता है, लेकिन ये बुढ़िया रो रही है, हमारे बैरी का नाम ले रही है जिसने हमारे चाचा का वध कर दिया। प्रहलाद बोले, क्यों बुढ़िया, तू हमारे बैरी का नाम ले रही है और तू क्यों रो रही है? कुम्हारी बोली, कुंवर साहब जाति से मैं कुम्हारी हूं, बर्तन बनाने का मेरा काम है, मैंने आबा लगा दिया है, ज्यादा फोटो वायरल मत कर दियो। बोल गोविंद भगवान की। बुढ़िया ने बताया कि बिल्ली के 4 बच्चे सभा के अंदर बंद हो गए, अबा में हमने अग्नि जला दी। बिल्ली आती है, अबा के चारों तरफ चक्कर काट के चली जाती है, और तो किसी पर जोर नहीं है, परमात्मा पर एक सहारा है, इसलिए मैं उसी का नाम ले रही हूं। प्रहलाद कहने लगे, तुझे मालूम नहीं तू गोपाल गोपाल कह रही है, और मैं गोपाल का काल खड़ा हुआ हूं। कुमारी बोली, हमारे बिल्ली के बच्चे इस अग्नि में बंद हैं, उन्हें जिंदा निकाल दो तो हम समझ जाएंगे तुम गोपाल के काल हो। प्रहलाद बोले, नादान बुढ़िया, वो तेरा गोपाल इस जलती अग्नि में से बच्चे जिंदा निकाल सकता है? अग्नि से कोई चीज बचती नहीं है। बुढ़िया कहने लगी, कुंवर साहब परमात्मा की अगर कृपा हो जाए, जो ये अग्नि रूप है, अग्नि रूप ही तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का की कर कृपा हो गई तो जलती अग्नि में से बच्चे जिंदा निकल सकते। प्रहलाद बोले, बहुत बड़ा घमंड है तुझे अपने गोपाल के ऊपर, अगर बच्चे जिंदा न निकले तो? कुमारी कहने लगी, कुंवर साहब अगर बच्चे जिंदा न निकले, एक काम करना। क्या? अगर बच्चे जिंदा निकल आए
जिंदा निकले आए तो केवल तुम हमें बधाई दे जाना, और बच्चे जिंदा न निकले तो तुम हमें ही नहीं मेरी सारी बिरादरी को फांसी लगवा देना। रोते रोते कछ निकल गए, आज मुख से बचन कुमारी के, आए हाय बेटा राजकुमार, कभी गए बच्चा मंझारी के। इस तरह से कुमारी ने जब कहा है तो प्रहलाद बोले ठीक है, इस अबा को कल मेरे आंखों के सामने खोलना, अब मैं जा रहा हूं। प्रहलाद चले गए। रात व्यतीत भई, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान से निवृत्त हुए, फिर चले। वहीं आ गए जहां पर बुढ़िया से बाता करके आए थे। प्रहलाद बोले बुढ़िया कहां है तेरा भगवान? कौन इस अबा को? अब देखते हैं कि तेरे गोपाल में कितनी ताकत है। मैया कुमारी रोती जाती है, आंखों से आंसू बहा रही है, अब आंखों भी खोल रही है।